हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुई। जराये के मुताबिक लंदन से हैदराबाद के लिए रवाना ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे में 200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। जैसे ही हुक्काम को बम की इत्तला पर मबनी ईमेल मौसूल हुआ, पायलट ने फौरी तौर पर प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड करवाया। तैयारे की लैंडिंग के फौरन बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत नीचे उतारा गया और एयरपोर्ट के एक अलग हिस्से में मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी अमले ने तैयारे को अपने घेरे में ले लिया। वाददा बम स्क्वाड के अमले की जानिब से पूरे तैयारे और मुसाफिरों के सामान की बारीक बीनी से तलाशी ली गई। एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सिक्योरिटी एजेंसियां इस ईमेल के असल जरिए का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तलाशी का अमल मुकम्मल होने तक तैयारे को वहीं रोका गया। बांग्लादेश में अक़लियती हिंदुओं पर मुबैना हमलों के खिलाफ हैदराबाद के कोतापेट में विश्व हिंदू परिषद और दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर वीएचपी के कौमी नुमाइंदे शशिधर ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर गैर इंसानी हमले हो रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने पड़ोसी मुल्क में हिंदू समाज को दरपेश मुबैना मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। शशिधर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शहर हैदराबाद में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी दरअंदाज और रोहिंग्या मुकीम हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रियासती हुकूमत ने फौरी और सख्त कार्रवाई न की तो विश्व हिंदू परिषद अपनी आइंदा हिकमत अमली का ऐलान करेगी। एहतजाज के दौरान इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी रही और मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए। मंगल के सुबह नेशनल हाईवे नंबर 65 पर कोहिर के करीब एक खानगी ट्रैवल्स बस सड़क से बेकाबू होकर किनारे पर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए जबकि कई मुसाफिर खुशकिस्मती से महफूज रहे। हादसे के बाद बस में आग लगने के खदशे के पेश नजर मुसाफिरों ने इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की। मुकामी अफराद भी फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए और मुसाफिरों को बस से बाहिफाजत निकालने में मदद की। बताया जाता है कि यह हादसा चिंता घाट के करीब उस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। बस में 36 मुसाफिर सवार थे और ये बस कर्नाटक से हैदराबाद जा रही थी। हादसे में जख्मी होने वालों को फौरी तौर पर जहीराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाददा बस को क्रेन की मदद से हटाकर मुकामी पुलिस स्टेशन कर दिया गया मुंतकिल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मंगल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला और अंडमान निकोबार जदायर में खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR मुहिम के तहत वोटरों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करने जा रहा है। ये मुहिम 1.5 माह से ज्यादा अरसे तक जारी रही, जिसके दौरान घर घर जाकर वोटर तफसीलात की जांच की गई। मध्य प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सरकारी जराये के मुताबिक इब्तिदाई अंदाजों में रियासत भर में तकरीबन 41,08,000 वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज किए जाने का इम्कान है, जो कुल वोटरों का तकरीबन 7.2% बनता है। जराये के मुताबिक इस मुजव्विदा हदफशुदा तादाद में 8.4 लाख वोटर्स मुर्दा पाए गए, 8.4 लाख गैर हाजिर रहे, 22.5 लाख वोटर्स दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके थे, जबकि 2.5 लाख वोटर्स एक से ज्यादा पतों पर रजिस्टर्ड पाए गए। तेलंगाना हुकूमत ने 2 सीनियर IPS अफसरान को तरक्की देने के अहकाम जारी किए। साल 2001 बैच के अकुन सबरवाल और सुधीर बाबू को तरक्की दी गई है। हुकूमत ने उन दोनों को एडिशनल DGP के ओहदे पर तरक्की देने के अहकाम जारी किए हैं। तेलंगाना के शिवरेड्डीपेट वाकराबाद में वाक़े वक्फ कब्रिस्तान की 962 मुरब्बागद अराजी पर गैर कानूनी फरोख्त का संगीन मामला बेनकाब हो गया। स्पीकर तेलंगाना असेंबली G प्रसाद कुमार की हिदायत पर जिला इंतजामिया और वक्फ बोर्ड ने फौरी कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान का मुश्तरका सर्वे मुकम्मल कर लिया। इत्तलात के मुताबिक वक्फ कब्रिस्तान की कीमती जमीन को मुबैना तौर पर गैर मजाद अफराद ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर दिया था। इस सिलसिले में मोहल्ले के अवाम और इंतजामी कमेटी जामा मस्जिद शिवरेड्डीपेट ने वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असदुल्ला से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत पेश की थी। शिकायत का संजीदा नोट लेते हुए CEO वक्फ बोर्ड असदुल्ला ने वक्फ इंस्पेक्टर हसन शरीफ को फौरी तौर पर मौके का मुआयना करने और कानूनी कार्रवाई की हिदायत दी। वहीं इंतजामी कमेटी की नुमाइंदगी पर स्पीकर असेंबली गदन प्रसाद कुमार ने कलेक्टर वकराबाद, DSP और CEO वक्फ बोर्ड को वक्फ कब्रिस्तान के मामले में फौरी और मौसर कार्रवाई की वाज़ेह हिदायत दी। GHMC के डिविजन्स की असरनौ तकसीम को चैलेंज करते हुए दायर की गई अर्जी पर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दलाइल सुनने के बाद बेंच ने वादे किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। वादे है कि हुकूमत ने GHMC में डिविजन्स की तादाद 150 से बढ़ाकर 300 करने का फैसला किया।
उसी फैसले को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी गुजार के वकीलों ने दलील दी कि हुकूमत ने MCH NRD में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की जानिब से पेश की गई रिपोर्ट की बुनियाद पर वार्ड्स की नई तकसीम की है, लेकिन इस रिपोर्ट को आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। इसके अलावा इतराज़ात दाखिल करने के लिए मुनासिब वक्त भी नहीं दिया गया। दूसरी जानिब हुकूमत के वकील ने चारशंबे के रोज अदालत को बताया कि हदबंदी का नोटिफिकेशन मुकम्मल तौर पर कानून के दायरे में जारी किया गया। उन्होंने कहा कि तमाम मालूमात पहले ही वेबसाइट पर दस्तियाब है और अब तक मौसूल होने वाले 3100 इतराज़ात पर गौर किया जा रहा है। रचागुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े मेरीपल्ली पुलिस ने एक कत्ल के मुकदमे को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। एक खातून ने अपने नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बनने पर अपने शोहर को अपने आशिक और दूसरे शख्स के साथ मिलकर कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या बुधवेल सर्कल के वृंदावन कॉलोनी में पेश आया। 45 साला जी अशोक श्रीनिधि यूनिवर्सिटी में लॉजिस्टिक मैनेजर के तौर पर काम करता था और अपनी बीवी और बेटे के साथ बोडुप्पल में रहता था। उसकी बीवी पूर्णिमा घर पर ही एक प्ले स्कूल चलाती थी। पूर्णिमा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके शोहर बाथरूम में बेहोशी की हालत में गिरे हुए थे और बाद में उनकी मौत मलकाजगिरी सरकारी अस्पताल में हो गई। इब्तिदाई तौर पर किसी किस्म का शक जाहिर नहीं किया गया और पुलिस ने मामूल के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। ताहम तफ्तीश के दौरान नाश पर चोटों के निशानात, खासतौर पर गाल और गर्दन पर जख्म पाए गए, जिससे मौत के बारे में शुकूक पैदा हुए। उसके बाद CCTV फुटेज और तकनीकी शवाहिद की मदद से पुलिस ने गहराई से तफ्तीश की तो असल हकीकत सामने आ गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि पूर्णिमा का उसी कॉलोनी में रहने वाले तामीराती मजदूर 22 साला महेश के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। शोहर अशोक को जब इस पर शक हुआ तो उसने पूर्णिमा से सवालात करना और उसे परेशान करना शुरू किया। उसके बाद बीवी पूर्णिमा और उसके आशिक महेश ने अशोक को कत्ल करने की साजिश रची। इस मंसूबे में यादादरी से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म 22 साला भुक्कैया साई कुमार की मदद भी ली गई। मंसूबे के मुताबिक इस महीने की 11 तारीख को जब अशोक घर वापस आया तो महेश और साई ने उस पर हमला किया, जबकि पूर्णिमा ने उसके पांव पकड़ रखे। बाददा महेश ने 3 दुपट्टे की मदद से गला घोंट कर उसे कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मकतूल के कपड़े तब्दील किए गए और सबूत मिटाने के लिए जुर्म में इस्तेमाल होने वाली अशिया को फेंक दिया गया। फिर रिश्तेदारों को गुमराह करने के लिए ये बताया गया कि अशोक की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया।